मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह स्टेट और कंट्री को कंपेयर किया जाता है, कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा नहीं, कि कौन सा स्टेट डेवलप है या फिर कौन सा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस कंट्री या फिर जिस स्टेट में ज्यादा रिसोर्स पाया जाता है तो वो कंट्री डेवलप होगा, तो ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक क्लास दिया और बोला कि उन स्टूडेंट को कंपेयर करो, तो आप कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी बेसिस पर आप बच्चों को कंपेयर या फिर स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। परंतु जब हम लोग कंट्री की बात करते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं या फिर एवरेज इनकम को देखते हैं। सिंपल सा फंडा है, वहाँ का एवरेज इनकम निकालने के लिए वहाँ की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो आपका एवरेज इनकम निकल जाएगा। जैसे कि मान लो एक कंट्री है जहाँ पर 6 लोग रहते हैं, पहले वाले की इनकम 400 है, दूसरे वाले की इनकम 600 है और तीसरे वालों की 300 है और चौथे वाले की इनकम 700 है, पांचवें वाले की इनकम 100 है और छठवें वाले की इनकम 500 है। तो यहाँ पर टोटल इनकम हो गया 2600 और टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, 6 लोग। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 434। तो ये निकल गया हम लोगों का 6 लोगों की कंट्री का पर कैपिटा इनकम। इसी तरह यदि हम लोग भारत का पर कैपिटा इनकम निकाले तो उसका आएगा 2.4 लाख और यही पर हमें टोटल इनकम को नेशनल इनकम लेना होगा। इसी बेसिस पर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं जो कि हमें बताता है कि उस कंट्री के लोग अप्रॉक्स कितना कमाते हैं। इन टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्लोबली इंडिया 138 रैंक पर आता है और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश है लग्जमबर्ग, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इनकम ज्यादा है और लोग खुश हैं। यदि हम लोग स्टेट की बात करें 2025 के रिकॉर्ड के हिसाब से सिक्किम स्टेट अभी के समय हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है, जहां के लोग ज्यादा कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट ऑफ इंडिया। परंतु यहाँ ना केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर स्टेट को कंपेयर किया जाता है बल्कि ये भी देखा जाता है कि वहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं या नहीं, वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पैदा होते ही मर जाते, और भी कई सारे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को पब्लिक फैसिलिटी मिल रही है या फिर नहीं। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैंने इसकी बात डेवलपमेंट के पहले वीडियो में की थी। और साथ ही साथ पब्लिक फैसिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जेब में पैसा हमें वह चीज़ नहीं खरीद के दे सकता जो कि हमें रियल लाइफ में जीने के लिए ज़रूरत है। हम पैसे से हर वो मटेरियल चीज़ खरीद सकते हैं परंतु नॉन मटेरियल चीज़ नहीं खरीद सकते, जैसे कि फ्रीडम, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी। आप पैसे से मास्क खरीद सकते हैं परंतु पोल्यूशन को रोक नहीं सकते। आप पैसे से डिजीज से बच सकते हैं परंतु तब जब आपका कोई देखभाल करने वाला हो। कई जगह हॉस्पिटल नहीं है और है भी तो वहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिलती। बाहर से टूरिस्ट आकर इंडिया में सस्ते में इलाज करके चले जाते हैं और दूसरी ओर देखें तो इंडिया के लोगों के पास ही खुद के पैसे नहीं है कि वो अपने इलाज कर सके। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ट्रांसपोर्ट सर्विस आज के समय यूज करना खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो कभी प्लेन एक्सीडेंट में, कभी पहलगाम अटैक में तो कभी अमीर बाप के बेटे के पोर्चिस गाड़ी में, तो कभी मैन होल पर गिरकर तो कभी विक्ट्री सेरेमनी पर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है और ये किसकी गलती है? कोई भी समझदार इंसान, यहाँ तक कि कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार की है। सरकार को पब्लिक फैसिलिटी और प्रॉपर एजुकेशन को बढ़ावा देना हो, लोगों की जिंदगी को सस्ता ना समझकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है या फिर नहीं। और सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा नहीं बल्कि सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। यहाँ हमारी सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है और दूसरी ओर डीप सी माइनिंग की बात करता है। लिटरली आपको विश्वास नहीं होगा कि डीप सी में ऐसे ऐसे क्रिएचर रहते हैं, यदि हम लोग डीप माइनिंग करें तो उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है। हम लोगों ने आज तक केवल 5% ओशन को एक्सप्लोर किया है, अभी तक 95% ओशन अनजान है। हमारी गवर्नमेंट डीप सी माइनिंग केरला में प्लानिंग कर रही है जिससे इकोनॉमिकली और सोशली इंडिया को रिसोर्स की कमी ना हो। परंतु क्या ये गवर्नमेंट सही कर रही है? हरगिज़ नहीं। हम इंसानों ने हमेशा अपनी डेवलपमेंट की बात करते आए हैं परंतु जब जब हम लोगों ने अपनी फ़ायदे के बारे में सोचा है तब इन्वायरमेंट इफेक्ट हुआ है। और यही चीज़ यदि हम डीप सी में करने लग गए तो वहाँ के क्रिएचर जो कि आज तक अनजान थे तो हमारी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को खतरनाक इम्पैक्ट पहुँचेगा। महात्मा गांधी ने भी प्राउडली कहा था, देयर आर इनफ रिसोर्स फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट ओनली एनीबॉडी ग्रीड्स। हमारे पृथ्वी में हर वो सफिशिएंट रिसोर्स है जिससे हम लोग डेवलपमेंट कर सके परंतु हमारे लालच को नहीं। ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। इसी तरह मैंने एक हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है हिस्ट्री ऑफ ओडिशा के बारे में, जिसमें मैंने बताया है कि ब्रिटिश राज के दौरान ओडिशा की क्या स्थिति थी, किसने उसको रूल किया और कैसे एक्सप्लॉइट हुआ।
और किस तरह उड़ीसा स्टेट अंडर डेवलप से डेवलप हुआ। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।